हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेस की इस ऑनलाइन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में चल रहा था अपना मुगल काल। मुगल काल में चल रहा था अपना अकबर। तो अकबर के बारे में नॉर्मली चर्चाएं हो गई थी अपनी। कल एक वीडियो आपको कटिंग के रूप में मिला था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर रहे थे वो, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे अभियान। तो अभियान में पहले तो राजा कब बनता है? 56 में। कब बनता है अकबर? राजा 56 में। 56 से 60 तक बैरम के संरक्षण में, 60 से 62 तक उसके संरक्षण महामंगा के संरक्षण में, और 62 के बाद में जोधाबाई के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? जोधाबाई के संरक्षण में। जोधाबाई के संरक्षण में नहीं था, फिर भी हम मान सकते हैं कि जोधाबाई के जो बहुत से गुण थे, दयालुता के गुण है, वो इसके बाद में दिखाई पड़ते हैं। जैसे दास प्रथा का अंत है, तीर्थ यात्रा कर है, जजिया कर हटा है, जो कि इसके अंडर में मान सकते हैं। कैसे कि भाई बैरम खान के अंडर में था तो उसी संरक्षण के हिसाब से काम कर रहा था। फिर हमने बात की महामंगा के अंडर में काम कर रहा था, तो वो पेटीकोट का शासन या पर्दा शासन वो था। तो अपना जोधाबाई की एंट्री कब होती है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट अपना यहां से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं। तो एक आमेर अभियान होता है। कब होता है आमेर अभियान? आमेर अभियान होता है 1562 में। कब होता है मित्रों? तो 1562 में। आमेर का राजा कौन था? बारमल। कल मैंने आपको एक दूसरा नाम और बताया था, क्या नाम था? बिहारी मल। क्या नाम था? बिहारी मल। इसका बेटा कौन होता है? इसका बेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भगवान दास। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? आगे हम अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे, उनमें ये भगवान दास भी शामिल था। भगवान दास का बेटा कौन था मित्रों? इसका बेटा था मान सिंह, जो कि अकबर की सेना को, जो अब आगे हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे ना, उसमें सेनापति के रूप में आया था। और बात करें तो एक बारमल की बेटी थी। बारमल की बेटी क्या नाम था? अरकाबाई। क्या नाम था? अरकाबाई। इसे दूसरे किस नाम से बुलाते हैं? जोधाबाई। किस नाम से मित्रों? जोधाबाई। अब आप तो ये बताओ, मैंने आपको कल बताया था, इस जोधाबाई को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? मरियम उज़्ज़मानी की। कौन सी उपाधि मित्रों? मरियम उज़्ज़मानी। मरियम उज़्ज़मानी। ये 1562 में अकबर की लाइफ में एंट्री हो जाती है जोधाबाई की। किसकी? जोधाबाई से शादी कर लेती है। आप तो मित्रों ये बताओ, जोधाबाई से पहले अकबर की पत्नी कौन थी? इससे पहले अकबर किससे शादी की थी? रुकैया बेगम से। किससे? रुकैया बेगम से। रुकैया बेगम किसकी बेटी थी? इंदाल की। किसकी? इंदाल की। इंदाल कौन था मित्रों? हुमायूं का भाई। मतलब रुकैया बेगम की एज बात करें तो उसकी चाचा की भी लड़की थी, अकबर की चाचा की लड़की थी, और पत्नी भी थी। तो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जोधाबाई की एंट्री हो जाती है 1562 में। ये एंट्री होते ही महामंगा को ठिकाने लगा देती है। वही बात, बेटा शादी करने के बाद में मां की तो मानेगा, वैसे ही मानेगा। लुगाई की मांगनी शुरू कर दिए भी अकबर भी प्रभाव माजे, और आपकी लुगाई की मांगनी शुरू कर दिया कि लुगाई कुणी? जोधाबाई। कुणी? जोधाबाई या अरकाबाई। करे करे नाम पूछ लिया करे कि जोधाबाई को रियल नाम कहीं है या मरियम उज़्ज़मानी को रियल नाम कहीं है, तो अरकाबाई ध्यान रखिए मित्रों, इस चीज ने छोड़नी को नहीं है, भूलने को नहीं है। तो जोधाबाई की एंट्री हो जाए 1562 में। 1562 में हो जाए था। बाद में एक दिन बैठे रहे था कहीं के एक ने बात कहूं, जहां अकबर कह थे समझदार आदमी हो, पूरी दिल्ली सल्तनत का, पूरे भारत का राजा हो, थे सोचो देखा दास प्रथा की सही करती है क्यों किया? क्यों थे दासा ने खरीदो रुपये दे, बाद में थे के अंडर में रखो, एक करते सोच देखो कि थे या दासा ने जगह वेजना किया पार पड़े जिंदगी में। अकबर क्यों है तो दोरी क्यों दोरी है थे तो नेम धर्म तो राजा हो, चीज ने हटा दियो, कौन हटा दियो? क्यों तू कहे हटाऊंगा नहीं आ वो थोड़ी सके। तो 1562 के मान कहीं करवा दिया? जोधाबाई कहीं करवा दिए? दास प्रथा हटवा दिए। तो मित्रों सीधो सीधो क्वेश्चन बनया करे, कहीं बनया करे कि दास प्रथा को अंत कद हुयो? तो दास प्रथा को अंत हुआ 1562 में। कौन करे? अकबर। भी टाइम राजा कौन हुआ करे? अकबर है। भी के बाद में 12 महीना दिखावा अपने जोधाबाई,
12 महीना बाद में कोई तांडव रूप और धारण करे, माता जी को रूप धारण करे। भाई बात कई दिन तक थोड़ी गुस्सा में बैठ रहे अकबर बात नहीं करे, पस काई करे अकबर कहे ये प्रॉब्लम काई है, तो वह कहे कि यार थे मुसलमान पर तो कोई तीर्थ यात्रा हज पर जावे जाते टैक्स लेवे को नहीं, यार माना हिंदू हज पर जावे जाते भाई तीर्थ यात्रा पर जावे टैक्स लियो, अब बात गलत है। अकबर क्यों कि लेना तो पड़े, क्यों मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान की रक्षा करछूं, क्यों अच्छा थे मुसलमान मैं हिंदू हूं से की दिक्कत ही बनी, तो थोड़ी सी गाइयां काटे जना वो गाय कर देवे और तीर्थ यात्रा कर भी अट्टा देवे, तीर्थ यात्रा कर भी अट्टा देवे ना कहे अब तो तू राजी, अब तो तू राजी आ कहे हैं अगले साल की बात आ कहे राजी को नहीं कहे क्यों, क्यों ते तीर्थ यात्रा कर हटा दियो ते हिंदू मुसलमान ने एकदम सारी ने समझने लगा क्या जो जजिया कर काई काम रखियो भाई, और जजिया कर काई काम रखियो, क्यों जजिया कर तो जरूरी है, क्यों 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 बाद में आपने टैक्स कटवासी, क्यों टैक्स कटवासी जन मुसलमाना पर ही लगा दियो, क्यों मुसलमाना पर पॉसिबल को नहीं, क्यों मुसलमाना पर पॉसिबल को नहीं चाहे हिंदुओं पर हटाओ, क्यों कोने हटावा, क्यों कोने हटावा ना अपनी रात में कोई रिश्तो नहीं है ना, क्यों क्यों आज आती रही बात राजस्थान है जगह में रोकन खातर काहे करे दूसरे दिन दरबार लागे था काहे करे जजिया कर भी हटा देवे, काहे करे मित्रों जजिया कर भी हटा देवे। बाद में काहे वे एक दिन अकबर बैठे बैठे सोचे क्योंकि साम्राज्य विस्तार तो अकबर कर रहे हुए, तो अकबर बैठे बैठे मन में आवे कि यार आपा दिल्ली में बैठे दक्षिण भारत बढ़िया ठेठ केरल नीचो कि आम पर क्या होसी भाई कि आम पर क्या पर राजा बन रहे वाला क्या निगरानी राखसिया क्या तो बटाओ राग नु पॉसिबल को नहीं, तो नहीं जरा एक दिन मन में आवे कि क्यों ना आगरा के पास के मायन कोई एक यहाँ को शहर बसा ले जगह राजधानी बना लेवा, जाओ काई करे एक आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी को निर्माण कराओ है। तो मित्रों सीधो सीधो क्वेश्चन पूछा करे आपको यार पटवार में भी क्वेश्चन पूछो राजस्थान में कि फतेहपुर सीकरी को निर्माण कब हुयो, तो मित्रों 1571 में हुयो, कब हुयो 1571 में, तो 1571 में वो काई करे आगरा के पास के मायन काई करे एक शहर को निर्माण कराओ है फतेहपुर सीकरी नामक को, बाद में वो काई करे आपकी राजधानी फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर करे, लेकिन आज चीज सक्सेसफुल को नहीं हो पावे है। इन पहले मित्रों बताओ दिल्ली सल्तनत पर डायरो जरा एक राजधानी ट्रांसफर और किशोर राजा क्रिया करे, एक राजा होया करे तुगलक वंश को जो को भी राजधानी ट्रांसफर करे किशोर राजा मोहम्मद बिन तुगलक, कौन हो मोहम्मद बिन तुगलक, बिक बाद में कौन करे बिक बाद में अकबर कद करे, तो 1571 में ध्यान रखना है बेचा इंपॉर्टेंट बन जाएगा रो क्वेश्चन। बिक बाद में कहीं वे बिक बाद में ओए बात है मुसलमान हो आप अकल जाए थोड़ी अकल को नहीं जावे तो भाई धर्म के प्रति सोच के आप बार हिंदू है जा हिंदुत्व थोड़ो जाते रहे बिक मायनो कौन नहीं जावे तो कौन नहीं जावे जाए कोई कोनी गियो अकबर कोई और नेम धर्म वालू गए हटवा दिया 3-4 कर हटवा दिया तो हटवा दिया, लेकिन इनको गियो को नहीं गियो सत्य को किया को नहीं गियो, तो 1575 में काई करे एक इबादत खाने को निर्माण करे, ते इबादत खाना नहीं समझ लो एक बिल्डिंग बनाया करे, काई करे करे एक बिल्डिंग बनाया करे, बिक मान काई वे भाई गुरुजी बिक मान काई वे बिक मान जा मुसलमाना का बड़ा बड़ा वे नहीं बे मौलाना जगह बैठा करे पे काई करे धर्म के बारे में बताया करे, तो चौकी बतावे ना जबकि बताया करे, तो इबादत खाने के मायने बैठा करे। आ चीज अपने चौथा भाई पसंद को नहीं आयो, किया को नहीं आयो बताओ मित्रों, क्योंकि केवल मुसलमाना खातर हो काई हो केवल मुस्लिमा खातर हो, आ चीज चौथा भाई पसंद को नहीं, चौथा भाई यार आपने तो बेइज्जती हुए अपन हिंदू धर्म हुआ यार वो केवल मुसलमाना खातर काम कर रही है, आ गलत बात है, तो आ काई हो जा अकबर नाराज हो जावे, काई वे अकबर नाराज हो जावे 1575 में लेकर 3 साल तक नाराज रहा अकबर 3 साल तक नाराज रहा, बात बूत कौन करे 1578 के मायने अकबर कहे यो कहीं बता तो सिर्फ बताया ध्यान पड़ सी भाई कोई चीज हुए कोई गलती हुए और वैसे की चीज बताया ध्यान पड़े नहीं क्या गलती होगी, तो 1578 के मायने कहे गए हैं थाना बताना तो अब मत भाई बात क्या बताऊं मैं ऊपरों थाना जजिया कर हटवा रही हूं तीर्थ यात्रा कर हटा रही हूं 10 बर्तन हटवा रही हूं तो पाछो थाना को गेल तो छोड़ो को नहीं तो भेड़ताल छोड़ो को नहीं, क्यों यो काई बात तो बता, क्यों थे इबादत खाना बनायो केवल मुसलमान खातिर क्यों बनायो भाई, क्यों खाली मुसलमान एक मुस्लिम धर्म हैगी लाडला धर्म को नहीं होगी, क्यों तो करूं काई बात तो बता, क्यों करो काई काई इबादत खाने सगड़ा धर्म खातिर है कौन जो सगड़ा धर्म खातिर है
खोल जो। जब 1578 में कहीं वे तो मित्रों 1578 में अकबर है जो कोई इबादत खाने में सगड़ा धर्मा खातर है खोल जो सगड़ा धर्मा खातर है खोल जो भी कमाइन कहीं वे जे आपने हिंदू धर्म का जगह पंडित जी हुए जगह साधु संत हुए जगह भी बैठे मुस्लिम धर्म का मौलाना वगैरह भी बैठे अलग अलग धर्म का जगह प्रमुख आदमी हो जैसे धर्म का हो गया अदर किसी भी धर्म है जैन धर्म है सबका कहीं वे जगह बढ़िया धर्म का ज्ञाता हुआ जगह भी इबादत करने मायने बैठे और भाई हर एक धर्म की चौकी चौकी बात बताओ पण भाई बात है धर्म के बारे में तो इतनी लड़ाई हुई आपने राजनेता ऊंचा इधर उधर है भाई धर्म तो राजनीति चल रही है आपने तो भी टाइम कहीं हो धर्म तो सगड़ा नहीं पैरो लाग तो ओ यो कहीं 1578 में खोलियो एक साल कमाई अति लड़ाई होती भी कमाई इबादत खाने माइन अकबर सोचो तो खराब हो गया भाई अत धिंगाना ले ली गड़े पर गड़ पास जरा काहे करे 1579 में काहे करे 1579 मजहब की घोषणा करे एम पहले थोड़ी सी एक चीज समझा और जो इबादत खाना बनावे ना सगड़ा धर्मा खातर खोले जाइन काहे उपाधि देवे ओ आपका ना तो ये चीज ना उपाधि देवे इबादत खाने सगड़ा धर्मा खातर खोले बाद में काहे के सुले ए कुल एक और समझो सुले आपन कहानी की दो आदमी लड़ गया बात सुले करा दी मतलब ही को कहने का मतलब वो कि सगड़ा धर्मा सुले करवा दी मैं कि मैं एक यहाँ वो आदमी हूं जो सगड़ा धर्मा साके बिठान दे सगड़ा मैं करवा दी सुले करवा दी और खुद का उपाधि धारण करे अमीरुल मोमिनीन मतलब कहें जो अमीर कहें था आप पहले भी बात कर ली कि अमीर मतलब एक ऊंचो पद तो जाओ मोमिनीन कहें वे मोमिनीन वे जाए देख लियो आ तो अल्लाह है और देख लियो मोमिनीन है और नीचे आ गया जनता जब समझ सको कि अल्लाह कोई मैसेज भेज दिया मोमिनीन कन भेजी और मोमिनीन कहें करसी जनता ने भेजी तो खुद का उपाधि धारण करें मित्रों अमीरुल मोमिनीन और इबादत खाने का उपाधि देवे बताओ सुले ए कुल ओ उपाधि तो दे दिए शंटो जा साथी या झगड़ोसी कर लेवे पण इन काई ठाओ कि और धिकार तो सरिया ओ काई के 78 में खोला जाने अब तो अपन यहां लेकिन हुए काई 12 महीना भी मान इबादत खाने में सगड़ा धर्माना बैठे सगड़ा लड़े वो कुरान है जो कुरान ने पढ़े हिंदू धर्म वाला और कुरान पे कितना ने पढ़े मुस्लिम धर्म वाला अकबर क्यों तो धिंगाना आएगी उड़ती ले ली तो उड़ती ले ली जाओ कहीं करे 1579 में कहीं करे मजहर की घोषणा करे अब थे शो मजहर और कहीं क्यों तो मैं बताऊं मजहर आती दुगी वो खाली बन के जो धर्म का ज्ञाता जगह ने क्यों थे खाली चौकी बात बताओ ओकरो थाको काम तो ये आगे काम मारो रे काई करनो है काई नहीं करनो थे यहां का फक पहुंच गया लड़िया करो रे मत घना लड़िया तो मैं बारे गाड़ दूंगा तो मजहर की घोषणा कर दिया और कह दिए कि भाई कोई फैसलो ले सुनी धर्म के बारे में वो मैं लेने आना हूं थाने कोने लेनो है थाने कोने लेनो थे खाली चौकी बात बता दिए मुस्लिम धर्म की चौकी काई बात है हिंदू धर्म की चौकी काई बात है जैन की काई ईसाई की काई है तो 1579 में काई क्या की घोषणा करे मित्रों बताओ क्या की मजहर की और 1578 में लेकर 1582 तक 4 साल तक सिस्टम देके इबादत खाने में 4 साल तक सिस्टम देख रो ये देखे भाई सगला धर्म हम चौक की बात है अत बात है कौन खाली हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ है मुस्लिम धर्म कुरान में भी चौकी बातें लिखी है हिंदू धर्म की आपने गीता रामायण में भी चौकी है भाई जैन धर्म के अलग है जबकि में जैन धर्म में चौकी बातें हैं ईसाई धर्म में भी चौकी बातें हैं तो काहे करे चौकी बातें ने एक निकाल लेवे कॉपी में लिखा खुद एक धर्म चला देवे काहे चला देवे दीन है इलाही धर्म कब चलावा मित्रों को दिया देख लो 3-4 स्टार लगा ले भाई दीन है इलाही धर्म तो सीधो क्वेश्चन शाम पहले वही बनेगी दीन है इलाही धर्म कौन चलायो तो बताओ मित्रों कौन चलायो दीन है इलाही धर्म चलायो अकबर कद चलायो तो 1582 में कद 1582 कमाई अब क्वेश्चन अटाओ दीन है इलाही धर्म मोटा मन रुके इको जो मुख्य प्रमुख हो जो किन बनायो प्रमुख अबुले बजल है जे अपना राम मंदिर बन रहे है तो राम मंदिर के माय जो पुजारी कौन है भी हिसाब हुई है को पुजारी कौन बना दियो धर्म को तो अबुले फजल है तो सीधो क्वेश्चन बन जाएगा दीन है इलाही धर्म बनायो इको प्रमुख कौन हो तो अबू फजल है एक इंपोर्टेंट और बन जाए क्वेश्चन है काहे बन जाओ रे मित्रों
तो इन स्वीकार करने वालों सौ पहले हिंदू कौन हो? तो महेशदास। कौन हो मित्रों? महेशदास। ओ महेशदास कौन हुए रे? तो थे करा वो बीरबल को नाम सुने लो, बीरबल अकबर की कथा सुने ली। तो बीरबल हुए तो कोई हुए महेश दास। कौन हुए मित्रों? बीरबल। अब बताओ सौ पहले दीन इलाही काई धर्म, दीन इलाही धर्म काई काई के समझ गए। सौ पहले तो दीन इलाही धर्म कौन चलायो? तो अपन अकबर। कद चलायो? 1582 के मायने। दीन इलाही धर्म को प्रमुख किन बनायो? अबू फजल ने। दीन इलाही धर्म ने सौ पहले स्वीकार करने वाला हिंदू कौन हो? तो महेशदास दे दिया, बीरबल दे दिया। ऑप्शन में आपने कंफ्यूज है कौन होनो? आपने कंफ्यूज है कौन होनो? 1583 काई करे वो आपको कैलेंडर चलाया करे। काई करे? आपको कैलेंडर चलाओ जी। आपने चले सक सवत जे भादो रासो जरापा याद रहे नहीं कि भादो रासो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ बी टाइप में काई करे वो आपको कैलेंडर चलाओ इलाई संवत कद चलाया मित्रों? 1583। आपने 1 तारीख और 2 तारीख ए वे ना तो देख लो आपने काम की चीज है। तो आ तो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन है कैलेंडर की हिसाब से भाई आज 8 तारीख होगी, 8 जनवरी होगी। तो 8 जनवरी के हिसाब में ग्रेगोरियन है कैलेंडर। आपने पे चैत्र बैसाखी कहे नहीं, आज बैसाखी बात से रात जेठ की 14 से वो कैलेंडर याद रहे सक संवत। सक है संवत है। ध्यान रखिए मित्रों, ये दो चीजें हैं कि इतिहास और काम की चीजें ध्यान रखिए। तो सीधो पूछ लियो कि आपका कैलेंडर नॉर्मल यूज कर रहे हैं। आज के कैलेंडर के हिसाब में आज कितनी तारीख है? तो आज के 8 जनवरी है। तो किस कैलेंडर के हिसाब में? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब में। और धने आज दे दिया कि भाई आज इस महीने की भादवे की दे दी कि भाई भादो और है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ भादो ए किस कैलेंडर में आवे? तो ए सक संवत वाले कैलेंडर में आया गया। तो बताओ मित्रों किस में आवे? सक संवत कैलेंडरों। ऐसी चीजें समझ में आई को नहीं? अब हम क्वेश्चन गाए बन सके। देखो सब पहले तो एक क्वेश्चन सीधो क्वेश्चन बन सके कि निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए। एक साइड दी सन, एक साइड दी कार्य। सन दे दी 1562, 63, 64 और 71। उन्होंने दे दी ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, तीर्थ यात्रा का हटाया, दास प्रथा का अंत, जजिया का हटाया। तो मन कहीं करना अपन मिलान करना है। तो मन 1562 वाले को मिलान क्या हुई? दास प्रथा का अंत। 1563 वाले को तीर्थ यात्रा करूं, 1564 वाले को जजिया करूं और 1571 में फतेहपुर सीकरी और 75 में आए इबादत खाने को निर्माण करावे। हम देख लियो सौ ज्यादा इंपोर्टेंट है तो स्टार लगाओ। और दास प्रथा को अंत कर दियो तो अपने आ जाता है जोधा भाई जाता है करवा दियो। जोधा भाई होशियारी पहचानने में काले बता रहे टैलेंटेड ही इंठाओ जगह इंपोर्टेंट काम है नहीं तो ब्याह करते हैं तू आदे नहीं हमेशा जाना इंपोर्टेंट काम है जगह लुगाई करवा लिया करे। कोई गणो गणो गड़वानो नहीं पड़ो तो क्या पहले बताई पच कौन करवा लो उठावे की ने कि पच कौन करवा लो जा गाय क्यों इंपोर्टेंट एक गणा गणा की तो कमी थोड़ी जोधा भाई उन्ने तो बाप हो जो बाहर मलो कोई राजा हो जयपुर को उन्ने मोटियार है जो पूरे भारत को राजा है तो गहनागिर कमी थोड़ी गहनागिर को नहीं आ यहाँ की चीजें देख लिया दयालु रानी एकदम दयालुता की देगी बहुत कोमल देगी। अकबर को एक दिन उल्टा ही सलाह चाहे जोधा भाइयों पर नहीं जो जरा जोधा भाइयों पर नहीं जो जोधा भाइयों पर नहीं जो यहाँ का काम करना बढ़िया रुपया लेकर सुलटो क्योंकि भाई यहाँ का काम करे जाए आज अकबर जाने जावे यहाँ का नहीं करता जाता भाई बात आप इस्लाम सार सिकंदर सा सूर्य हो जो कहना पढ़ियो को नहीं हो खाली तो पढ़ियो कि वो बता दिन शासन करे भाई 1545 1553 तक करे क्यों वो कोई चौको काम नहीं करी तो यार कौन पढ़ी में तो या तो चौको करे या दाबर माड़ो करे जकन पढ़ा जो को मिडिल क्लास वाला अब जरा कहे मिडिल क्लास वाला सब मुश्किल हो जावे क्यों मिडिल क्लास वाले सोचत रॉयल जिंदगी जीने हो कि वीआईपी वाला की जिंदगी जी लिया यार भाई बात रुपया कौन है यार नीजलाल जी की जिंदगी जी कौन सके क्या आपने इज्जत घटे अरे तो इज्जत भी कहीं घटे बताओ इज्जत कहीं घटे पे नीजलाए तो जिंदगी जी रहा क्या जिया तो भी हम कहीं इज्जत घटने कहीं बढ़नी पण बात तो अलग अलग आपकी सोच याद रहेगी कि मिडिल क्लास वाले चलेंगे मिडिल क्लास वाला ज्यादा पीसीज है न तो कोई वीआईपी जिंदगी जी सके और न नॉर्मल जिंदगी जी सके 12 महीना कमाओ कोनी जतन एक दो टाणो कोई पड़ जा जतन पे 12 महीना कमाएता बे मैंने 10 दिया हुए तो ध्यान रखते रहे तो क्यों जजिया कर हटायो सब पहले 1562 में जोधा भाई अंता ही दास प्रथा वाट गई
बाद में तीर्थ यात्रा कब हटायो 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजियागढ़, 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, 1575 में इबादत खाने का निर्माण, 1578 में इबादत खाने सगला धर्मा खातर है खोल दे, 1579 मस्जिद को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं, ओ इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा कर, जजियागढ़ इंपॉर्टेंट है, ओ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी इबादत खाने में क्वेश्चन पूछ लिया करे, सगला धर्मा खातर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सुले कुल और अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट कोई नहीं, इके तो 4-5 स्टार लगा लीजिए बोले, दीन इलाही धर्म एक तो बीरबल एक अबू फजल एक और दीन इलाही धर्म का चले इंपॉर्टेंट है, इलाही समा तो कभी कभार क्वेश्चन ने पूछ लिया करे, तो आपने चीजें लगा लीजिए सब इंपॉर्टेंट है, देख लियो और नाम कि अकबर यानी जो जोधाबाई किस उपाधि देवे, अब हुए कहीं क्वेश्चन आसी अकबर ने हरकाबाई को कौन सी उपाधि दी, नीचे आ जैसी ए जोधाबाई, बे मरियम उज़्ज़मानी, से और कुछ भी आ जैसी, डी और कुछ भी आ जैसी, लोग आए सोची के जोधाबाई कहता नहीं, अरे जोधाबाई को नहीं, को आंसर काहे उसी मरियम उज़्ज़मानी, काहे उसी मित्रों मरियम उज़्ज़मानी, तो अपन काहे हुए टेंशन कोने नहीं, हर एक चीज काहे करनु है समझते हुए चालन हुए। अब देखो और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो एक राजस्थान पर अटैक और करिया करे अकबर ने, दिन थोड़े से के बाद अपन अड़कोड़ को समझ ले, क्यों पहले समझ ले था, यदि आप हम पढ़ से कर ले जरा थोड़ा से आसान हो जैसे, तो वो काहे करे 1567 के मायने काहे करे कदे, और 1562 में देकर ब्याह हो जाए, जब ब्याह हो यहां पर कोई राज्य विस्तार थोड़ो शुद्ध हो, आलो क्या सगड़ाई जानो, तो राज्य विस्तार होने तो 1562 में ब्याह होता है, एक करो जातो रियो किस गया पातो दिल्ली जातो रियो, 1562 में दिल्ली जातो रियो, 1567 में सपना में नहीं लियो कि अरे अपन राज्य औरुआ, जब 1567 में गाएंगे रहो तो राजस्थान का एंट्री करे, एक थोड़ो से 1562 और थोड़ो से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देखो आपने रह गए, 1562 में गाएंगे अकबर है ना, अकबर अजमेर में आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है नहीं, अजमेर में दरगाह पर जा रहा है, हमेशा ध्यान रखिए जो क्वेश्चन है नहीं, एक दो बार आरपीएससी में आ चुके हैं, आरएस के मायने शुद्ध क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सबसे पहले अकबर है ना, आपने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, याद देखी कौन बनाई, नहीं याद आ दिल्ली सल्तनत वाला वीडियो देख लियो, हम एक ही चीज समझाई है, तो 1562 में कहेंगे सबसे पहले ना, 1562 में जा रहे आयो अकबर, तो लाडली बार को शायद 2015-16 में आरएस कमांड क्वेश्चन पूछ लियो कि अकबर है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कब गया, तो 1562 में ज्यादा आयो ने आपने जयपुर जोधाबाई से शादी करने जरे हो गाय कराए हो दरगाह पर जा रहे हो, तो आ चीज इंपॉर्टेंट हो जावे, तो अब बात चल रही है 1567 में चल रहा, तो 1562 में ब्याह कर गाएंगे वो पांच जातो रहे 4-5 साल पर ड्राइवर कुछ याद है कि अपन राजा और वहां राज्य विस्तार करो, उन्ना अपना मारवाड़ में थे उदय सिंह और प्रताप रहा, तो 1567 के मायने गाएंगे 67-68 में गाएंगे वो मेवाड़ अभियान, मारवाड़ नहीं मेवाड़ अभियान चलावे, तो शुद्ध क्वेश्चन नहीं मेवाड़ मायने तो क्वेश्चन चुक गई होनी हो, मेवाड़ में क्वेश्चन कौन चुके किए मेवाड़ अभियान इस टाइम मेवाड़ को राजा कौन हो, तो मेवाड़ को राजा उदय सिंह, देखो अभियान और भी चला है पीछे, अब अपन के अलग चर्चा करते हैं, अभी राजस्थान पर आयो डाना, जब राजस्थान आना एक बार चर्चा कर लेवा, तो मेवाड़ को राजा कौन हो उदय सिंह हो, 67 के मायने हवे 68 में मारे बड़े बैठे रहे किले के बाहर ले चढ़े और पाँच जातो रहे, अट भाई बताओ राजस्थान वाला गाय का आर्डर देवे, राजस्थान वाला तिल्ला मानो तेल निकाल ले जो एट गाय का आर्डर ओ गाय ले जाओ, ओ अकबर आयो तो बटो मारे जाओ, तो सीधो पूछ लिया जाए मेवाड़ अभियान कर दो, तो 1567-68 में इस टाइम मेवाड़ का राजा कौन हो उदय सिंह, ओ एक बुनो आयो कौन अभियान पर अकबर खुद आयो, हमेशा ध्यान रखिए जो क्वेश्चन की खातिर इंपॉर्टेंट हो जावे कि अभियान में है ना आगे अपन हाथी घाटी बढ़ से ना फिर अकबर को ना हुए, क्योंकि अकबर की हिम्मत कौन पड़े महाराणा प्रताप को सामने लड़ने की, तो एक कमांड कहीं हो अकबर वर्सेस उदय सिंह लिख दे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, बताओ उन्नत आपने राजा मेवाड़ को राजा कौन हो उदय सिंह,
एर बुनो आयो जको अकबर। तो 1567-68 में अकबर को मेवाड़ अभियान यागरे और बेटा मेवाड़ को राजा यागरे उदय सिंह। ओ अकबर को सपनों ही रियो आपकी उम्र में मरने मर गयो वो भी को सपनों ही रह गयो कि वो मेवाड़ पर जीत हासिल कर ली। मेवाड़ पर वो मेवाड़ ने कौन जीत पायो? अकबर है जो मेवाड़ ने कौन जीत पाए? और सब सगले जगह आक्रमण कर लियो लेकिन मेवाड़ को है ना जो भी को सपनों ही रियो। तो 1567-68 में कहीं वे मेवाड़ अभियान यागरे मेवाड़ को राजा उदय सिंह हो और अकबर खुद आया गई अभियान पर। बाद में 68 में कहीं वे वो वापस जाता क्यों? क्योंकि दिल्ली के मान कोई आंतरिक विद्रोह होने लग गया। पुण्य अदर मामला अदर अदर टांगरा लग गया अफगान को नया उठने लग गया राजा ना वो कहीं वापस जाता रहे। तो 500 कदम है मित्रों 500 है 1573 में वो खुद खोना है 18 जून 1573 अटकाई में ओ हुआ हल्दी घाटी को युद्ध। किस हुआ है? हल्दी घाटी को युद्ध। तो हल्दी घाटी को युद्ध पढ़ने खातिर तो मित्रों एक पूरी क्लास लाग सी। अब आ रही बताइए 18 जून अब तो बता दियो 18 जून हल्दी घाटी को युद्ध हो। ये सीधे सीधे लिख दियो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। तो बस ये बाबत पाई चीज समझियो फिर मैं समझाना चाहूं तो कि समझोगे नहीं क्योंकि एक माइन बहुत कुछ घटनाएं घटी। एक माइन भी युद्ध हुआ ना अब और चीज समझ नहीं हूं पहले अकबर और उदय सिंह के युद्ध हुआ ना तो एक माइन का यो जबरदस्त लड़ाई हुई एक जबरदस्त लड़ाई हुई। एक माइन उदय सिंह का दो सेनापतिया उदय सिंह का दो सेनापतिया बस सेनापतियों का नाम हो मित्रों बताओ देगा नहीं बस सेनापतियों को काय नाम हो तो बस सेनापतियों को यार एग्जैक्ट तो हाँ जयमल और बत्ता जयमल और फतेह सिंह नाम हो। उदय सिंह का नाम दो सेनापतिया एक को नाम हो जयमल मेड़तिया एक को नाम हो फतेह सिंह तो खतरनाक लड़ाई में एक तो ने पढ़ा रियो सम्मेल को युद्ध 1544 ईस्वी मारवाड़ का माइन सूरवंश को शेरशाह सूरी और मारवाड़ को राजा मालदेव के बीच है बांग के बीच यो जरा मौके तो शेरशाह सूरी जो का दो प्रभावित दियो आ दो मत तो प्रभावित दियो अकबर कि आ दुनिया की मूर्तियां नहीं आत्या के साथ है ओकट लगाया गए आगरा का माइन मेल का के लगवाया गए की सीधो सीधो किस्म बन जाएगा जयमल और फतेह सिंह की। फिर भी आप काले चर्चा करते हैं मेवाड़ अभियान की और हल्दी घाटी युद्ध की काले विस्तार और चर्चा करते हैं काले आप मेवाड़ अभियान ही पढ़ से पूरो। तो आज के लिए तो ही और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया। वीडियो लाइक तो एक बार हम तो क्या कहना है बड़े वीडियो लाइक और शेयर करो दोस्तान भेजा करो यार जरूरी है चीज। और आज के लिए तो ही जय हिंद जय भारत।